श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। मैं कोई सफाई नहीं, इतने बड़े बड़े पौधे ला रखे हैं, ये कोई अच्छा मला गाछ फुट मानी है। और ये जोड़ देख लो, इतना गंद, सारे बीमार पड़े रहा हम तो सारे। अनिल बना था, यो नहीं बोला आका मन जो बीजेपी को नहीं करने देती, नहीं तो मैं कर दूं। ये बीजेपी बताओ कहाँ पर हो रही है? कोरे गंद भरा इसमें, कुछ नहीं मुंड के मतलब रिश्ते वाले आओ है ना, वे भी वापस उल्टे चले जा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव है और 12 सीटों पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 में, जो मुंडका वार्ड है। इसी वार्ड के मुंडका गांव में हम मौजूद हैं। एक छोटा सा पार्क है और यहाँ हम यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछेंगे कि क्या किसका रुझान है और क्या क्या समस्या है, किस तरह से यहाँ सर्वाइव करते हैं ये लोग। जहाँ पर एक अंकल बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अंकल, मुंडका गाँव है, चुनाव भी है, घर अब तो नेता भी आ रहे होंगे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ बेसिक समस्याएं क्या हैं निगम की? ये समस्याएं देख लो, आपके सामने तालाब देख लो, ये देख लो, इधर देख लो, कहीं मतलब कोई सुविधा नहीं है इतनी जो होनी चाहिए गांव में। पानी का भी ये तालाब है, इसका पानी किधर निकाले? इंजन भी टेक रखा है, इंजन आध्यान चलाओ, आध्यान बंद रहा है। और क्या समस्या बताऊं भाई? यहाँ कभी साफ सफाई नालियों की या फिर जो है झाड़ू वाड़ू लगता है या ऐसे ही पड़ा? भाई झाड़ू भी ला दे, कहीं यहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिया, हो गया काम। और क्या आड़े कौन आड़े, ये तो आड़े पार्क में देख ले, दुनिया घूम, ये हमारे दादी जी हैं, ये सब यहाँ देख लो, ये हाल देख लो, पार्क का देख लो आप। अब क्या लगता है इस बार किसको गांव वाले लेकर आएंगे जो थोड़ा भला कर सके गांव का? भाई सारे भला कर देंगे, हाँ ये सारे भला करेंगे। जीतने के बाद कोई नहीं करेगा? हाँ, जीतने बाद कोई नहीं, ये तो भाई ये सारा काम कर दे। अभी मैं फिरनी रोड पे गया हुआ था, यहाँ तो बड़ा पानी भरा हुआ है। तो ये मैं दादी यार बताऊंगी। और हमारे साथ यहाँ की महिलाएं भी। अभी जिस तरह से उपचुनाव है, यहाँ पे नेता भी आएंगे, वादे भी करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ रहते, समस्याएं कितनी है यहाँ? भाई यहाँ समस्या इतनी है जिसके को हद नहीं। एक तो पार्क में कोई सफाई नहीं, इतने बड़े बड़े पौधे ला रखे हैं, ये कोई अच्छा मला गाछ फुट मानी है। और ये जोड़ देख लो, इतना गंद, सारे बीमार पड़े रहा हम तो सारे। कति स्कोर गंद है, नाली है वे सड़न लाग रही है, कोई सफाई नहीं, कोई सड़क पर सफाई नहीं। नालियाँ की कह कर जा हैं, कह दे हैं भेजे हैं, और कोई नहीं भेजता, कोई सफाई नहीं। भाई यार तो गंद गंद में रह रहे हम तो। यहाँ पे ये कहा जाता है साहिब सिंह वर्मा जी का ये गांव है, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन स्थिति तब बहुत अच्छा था जब तक वो रहता ना, और तब तक मुंडका दिल्ली सब कुछ चमक जाता। और आजाद सिंह मास्टर भी फिर आ जाते 2 बार, वे भी बस भगवान ने को ने उनकी किस्मत में रखा, वे होते जब भी कुछ होता, बहुत कुछ होता। यहाँ से तो 10 साल तक तो आम आदमी पार्टी ने राज किया, उसने कुछ नहीं किया भाई, न तो कभी नाश ठा दिया, कुछ भी तो नहीं कराया। इतने पानी से यहाँ निकलते थे, इतना पानी था। चलो भला उसका, इसका MLA का, धर्मपाल का चलता यो गली बना गया, यो इतना काम कर गया और कुछ नहीं होया, बहुत गंदा। अभी क्या कहेंगे, जिस तरह से शिकायतें कर रही है तो? ये सारी शिकायत ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना, जो गांव का के सीवर तो है नहीं, गांव में दबा तो दी पर सीवर है नहीं। सारा सीवर का पानी से जोड़ में इकट्ठा हुआ, जोड़ में से एक बार सीधा रास्ता करा था, वो बीच में टूट फूट गया। अब बिल्कुल सारा पानी इधर भरा है। वैसे ही हम मोटर चला दी, इतना वो कर दिया, ये कर रहे हैं, पर सीधी निकासी कोई नहीं करवाता। कभी साफ सफाई के लिए आते हैं झाड़ू वाले, कभी आते हैं नालियाँ साफ होती वाले, कभी आओगे, कुछ भी नहीं, कभी बाहर आगे, कभी अंदर आगे, कोई ज्यादा नहीं। हाँ, अच्छी तरह नहीं सफाई करते। हमारे घर जाके देखो, नालिया में बिल्कुल इतना भी नहीं लगाते। यहाँ कहे निगम का स्कूल भी होगा, तो वो चलता है सही से या वैसे ही? नहीं चलता स्कूल तो। स्कूल से चल रहा।
ये 5वीं स्कूल तक का से तो इसमें है। हाँ स्कूल सही चल रहे हैं, पर भाई सफाई तो बुझ जमना हमारा ये घर मकान रहा, हम तो अपने दरवाजे नहीं खोलते, इतनी बदबू क्या, आवा क्या है। लगता है किसको लाना चाहेंगे इस बार, कौन सा हो? भाई किसको बतावा, जो हाँ काम तो करना नहीं है। सारा का बहिष्कार कर दे। हाँ हम तो किस्सा की नहीं दे, मन तो ऐसा कर रहा है। हाँ अनिल बना था, यो नहीं बोला आका मन जो है बीजेपी वो नहीं करने देती, नहीं तो मैं कर दूं। ये बीजेपी बताओ कहाँ पर हो रही है, तो इनका कोई वो नहीं, ये तो दीन मान केजरीवाल कोई का नहीं। सब कुछ था, केजरीवाल का तले तले ऊपर तक उनकी सरकार थी, पर इतने पानी माँ के चले हम, इतनी गंदगी थी, बहुत बुरा। 5 साल तो हमने रो रो काटे भाई, इतना बुरा हाल था। आंटी भी मौजूद। आंटी क्या कहेंगी, आप पार्क में हो, पार्क साफ लग रहा है? पार्क बिल्कुल गंदा, कुछ नहीं लगता इसमें से ट्री से। ठीक भाई, ये अब गांव का झोड़ है, ये भी बर्बाद कर दिया, कोरे गंद भरा इसमें, कुछ नहीं। मुंड के मतलब रिश्ते वाले आओ है ना, वे भी वापस उल्टे चले जा। सारी सुन के ना, सही बात है, रिश्तेदार भी उल्टे चले जा। हाँ तो जिस तरह से कह रहे कि जो स्थिति है मुंडका की, कहीं ना कहीं बहुत खराब है। गांव की ये बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनका जिस तरह से कहना है, अब रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे हैं। आंटी यहाँ जिस तरह से मेन रोड की बात करते हैं, वो भी बहुत दिन से टूटी पड़ी है। हाँ टूटी पड़ी है बेटा, सारी कहीं सब टूटी पड़ी है। हमारे तो रिश्तेदार भी कोई ना, सीधे कोथड़ी भी बंद होने वाली से कहीं क्यों आते ना, क्यों का गाड़ी कित का काटा सही ना रास्ता कहीं भी। ये देखो ये हाल है, कहीं ये देख रहे बेटा, का ये हाल है। अच्छा आंटी, आपके इलाके में एक हाईवे बना है, बीच में काफी गर्मा गर्मी हुई थी कि वहाँ टोल बना दिया, तो इस गांव में कुछ फर्क पड़ रहा है उस टोल का? ना गांव का टोल कर रखा है समाप्त, कि गांव का आदमी, गांव की गाड़ी होगी तो टोल नहीं देगा, वैसे ही है गलत। जमीन ने भी ले ली गांव की, कम से कम ये 30 गांव का था, होना चाहिए था बंद, ये भी गलत है। कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनाई करी। अच्छा ये बताइए आंटी, जिस तरह से माहौल लग रहा है चुनाव का, क्योंकि बड़ा सूना सूना लग रहा है ना, बस कोई माहौल कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अब 2 ही दिन रह गए प्रचार प्रसार के। 4-5 जो है ना ये खड़े हो गए, पर कोई लगता नहीं कि भाई कोई ठीक सा काम करने वाला दो है। तो काम के हो गए, समस्या सफाई की तो मेन समस्या है ही है। हाँ ये तो पूरी है भाई, बहुत गंदा है, बहुत गंदी। एक इस तालाब की समस्या हाँ एक ये देखो कितना सड़न लग रहा है, मलेरिया भी होता रहे, सब कुछ होता रहे। बस यह तालाब में है, यहाँ से आगे से रोड रहा है, आप देखो कंक्रीट का, तो रोड को पार कर तालाब जाएगा क्या? आप देखो बहुत दुखी कर रखे हैं भाई, इतने नाजायज परेशान कर रखे हैं। हमारे पास जमीन डबल कीमत की कट रही है हमारी खेतों की, ये मकान रहा सामने, इसकी मकान की बात है। और रोज नोटिस लगा जाए कि जोड़ तालाब की जमीन में है, अब तालाब कहाँ है और ये कोठी कहाँ? आप ये एमसीडी लगा के जाती है, एमसीडी वाले से कुछ एनजीटी के आदमी यहाँ। तो जिस तरह से एमसीडी आज आपने कभी पूछा नहीं, यहाँ सफाई वफाई भी तो होनी चाहिए। हमारे पूछे तो क्या, हमारे पूछे ना, हमने कौन जाना बेटा? हाँ कहीं हमने कौन जाना है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ कई तरह की जो है समस्याएं है ये, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गांव का जो है पार्क है, और इसी के साथ में झोड़ है। ये झोड़ वही है जहाँ किसी समय में इस गांव के लोग पानी भी पी सकते थे, यहाँ लोग नहाते भी थे, और यहाँ के जो ढोल डंगर और जो है जानवर है वो भी यहाँ नहाया करते थे। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि सभी नालियों का और सीवर का पानी इसी झोड़ में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी यहाँ पर पनप रहे हैं। पूरा जो है दयनीय स्थिति इस गांव की, और गांव के बीचों बीच में झोड़ है, और स्थिति आप देख सकते हैं, इसकी गहराई कम से कम 20 से 30 फीट की होगी, लेकिन यहाँ पर सफाई के नाम पे बिल्कुल शून्य है। इस वक्त इलेक्शन का जो दौर चल रहा है गांव में, मैं बता दूं नेता भी कहीं ना कहीं आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने वादे थे, पुराने जो काम थे वो हुए नहीं हैं। गांव वालों में रोष है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और ये वार्ड है 35 मुंडका, ये मेन मुंडका गांव है। यहाँ पे आपने सुना जो महिलाएं कह रही हैं, और महिलाओं का पूरी तरह से रोष है, उनके दिल में यही है कि इस बार वोट ही ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं वोट देना ज़रूरी है। हालांकि बता नहीं रहे कोई कि किसको वोट देंगे, लेकिन कहना है कि जो भी आता है वादे तो बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, और 5 साल यूं ही गुजर जाते हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे, चलिए गांव के दूसरे छोर तक। तो मुंडका गांव में जो माहौल है
उस माहौल के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रवासी लोग भी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, अपने रोज़गार चलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से जहाँ इनकी दुकान है, रोड किस तरह है, ये फिरनी रोड ही है। और हम बात करेंगे कितनी समस्या होती है। बेटा, जिस तरह से आप यहाँ दुकान चलाते हो, यहाँ धूल मिट्टी में कैसे सर्वाइव करते हो? बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ रहने में, बहुत धूल में, पॉल्यूशन में, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बहुत टाइम से इस रोड के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हर बार ऐसे रोड बनाना शुरू करते हैं, आधा बना के फिर आधे पे छोड़ देते हैं, और ऐसे बताया जाता है कि पॉल्यूशन की वजह रोक दिया है। अगर रोड बनेगा तभी तो पॉल्यूशन ख़त्म होगा ना। इस कूड़े की वजह इतना धूल उड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। कब से ये स्थिति है यहाँ? ये बहुत साल से, मैं बहुत छोटी थी तभी एक बार रोड बना था, उसके बाद तो कभी बना ही नहीं रोड यहाँ पे। बारिश के दिनों में क्या हालात होते हैं? बारिश के दिनों में यहाँ तक पानी भर जाता है, ऊपर भी आते हैं, मच्छर मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। कोई रिश्तेदार भी आना नहीं चाहता इस एरिया में। तो जिस तरह से अब उपचुनाव होने वाले हैं, डोर टू डोर नेता भी आते होंगे, तो वो इस रोड पे कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे चलते होंगे? ये तो टूटा हुआ रोड है। वो तो बस यहाँ से घूम के चले जाते हैं। आज सुबह भी आए थे, वो ऐसे ही घूम के चले गए। उन्होंने तो कुछ देखा भी पर कुछ किया नहीं। क्या लगता है माहौल क्या यहाँ का बन रहा है? कौन सी पार्टी आ सकती है, कौन से पार्टी को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं यहाँ पे? अभी तो बीजेपी के बारे में सुन रहे, उनको ज़्यादा चाहा जा रहा है। अब देखो क्या होता है आगे। हालांकि बीजेपी के यहाँ पहले भी जो विधायक अभी बने हैं वो निगम पार्षद ही थे, उन्होंने कुछ काम वाम करवाया था? हाँ करवाया है, पर आधे रोड पे बना के छोड़ दिया गया है, पूरा नहीं बनाया गया अभी। तो जिस तरह से यहाँ रोड की स्थिति है, क्या पूरे गांव में है या गांव की और रोडें बनी हुई हैं? नहीं, गांव की रोडें तो बन गई है, लेकिन अभी यहाँ की स्थिति बस खराब है। फिरनी रोड की? हाँ, फिरनी रोड की। मुंडका गांव है ना ये? हाँ, मुंडका गांव, फिरनी रोड। मैम, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ है स्थिति, कौन जिम्मेदार? ये तो मुझे पता नहीं कौन जिम्मेवार है, ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। जहाँ पाते इंसान कूड़ा रख देते हैं, जहाँ पाते जो चीज़ रख देते हैं, गंदगी के वजह से रखते हैं। साफ़ रहेगा तो कोई नहीं रखेगा, गंदगी के वजह से ही तो रखा जा रहा है। ये सफाई किया जाए, यही हम लोगों का चाह है। आगे मर्जी सरकार की। जिस तरह से कहते हैं पोल्यूशन फैल रहा है, वायु पोल्यूशन बहुत है, आपके यहाँ तो पूरी रोड ही ख़राब है, तो और कई सालों से तो हमेशा वायु पोल्यूशन ऐसे बना रहता है, धूल मिट्टी उड़ती होगी? हाँ, ऐसे ही रहता है, बना हुआ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो यहाँ आप किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहती हूँ। वैसे कहाँ मूलतः कहाँ के रहने वाले? सीतामढ़ी जिला का, मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर से आगे सीतामढ़ी जिला के। अच्छा, यहाँ चुनाव का जो माहौल है, अभी तो बिहार में चलो बीजेपी और जीत हासिल कर रही है, यहाँ क्या क्या लगता है, क्या माहौल बनेगा यहाँ पे? यहाँ भी लगता है बीजेपी ही जीतेगा, बीजेपी का ही राज है हर जगह पे। ये आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कराया? अब इतना तो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ भाई, इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जब से हुआ है बीजेपी का राज आया, तब से थोड़ा बहुत बन रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन ये है, ये समस्या है, आधा वहाँ बनाते, आधा वहाँ बनाते, आधा वहाँ बनाते, ऐसे करके छोड़ रहे हैं। तो जिस तरह से कह रहे कि कहीं ना कहीं जो समस्या है वो तो है ही है, और अपने अपने हिसाब से सभी राय दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं गांव के दूसरे छोर पे भी, देखते हैं लोगों का क्या कहना है। तो मुंडका गांव से एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अभी इलेक्शन आ रहे हैं निगम के, क्या लगता है यहाँ पर निगम के जो पहले थे उन्होंने कुछ काम किया, या अभी सफाई व्यवस्था वगैरह कैसी है? अभी सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, और पहले अगर काम हुए होते तो फिर बात ही क्या थी जी। ये जो गांव है, ये कहा जाता है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा का गांव है, लेकिन आसपास जो है इलाके को देखें, जैसे फिरनी रोड है, पूरी तरह बदहाल है, ठीक है। तो क्या लगता है कि क्या नेताओं की गलती मानते हैं, विभागों की गलती? नेताओं की गलती है जी, पूरी तरह। विभाग तो नेताओं के कहने पे काम क्यों नहीं करेगा, तो विभागों की कम है, नेताओं की ज़्यादा है। अच्छा, अभी जब इलेक्शन है, सभी पार्टियों के नेता आते होंगे, वादे भी करते होंगे, तो कभी कुछ क्वेश्चन पूछा कि इस स्थिति के बारे में वो क्या कहते हैं गाँव की? नहीं, गाँव वो तो कहते हैं कि अब आगे बनेंगे तो बनवा देंगे, सब ठीक करा देंगे। ये तो हर साल की, हर इलेक्शन की बात है कि आगे के लिए वायदे कर दिए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद सब अपनी मस्ती में हो जाते हैं, उसको फिर पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। तो गांव में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस का कुछ है दबदबा? अगर पूरी तरह से देखा जाए तो उपचुनाव को लेके कोई जोश ही नहीं है पब्लिक के अंदर। उपचुनाव को तो ये मान रहे हैं कि बस ये तो थोपया हुआ सा हो गया एक तरह से, उतना उत्साह नहीं है। तो स्थिति जो है वो ज्यों की तो जो बनी हुई है, नेता आपके यहाँ आएंगे, क्या लगता है कि नेताओं से क्या कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे स्थिति को देखते हुए? क्यों नहीं पूछेंगे कि ये सफाई व्यवस्था किसका जिम्मा है, रोड कौन बनवा के देगा हमारे लिए? पूछेंगे जी, जरूर पूछेंगे।
तो जिस तरह से कह रहे हैं कि गांव में जो है एक रोष का भी माहौल है, कहीं ना कहीं साइलेंट रोष इसलिए क्योंकि गांव की जो स्थिति है काफ़ी बदहाल है। हालांकि नेता आएंगे, लोग सवाल भी पूछेंगे और नेता वादे भी करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस स्थिति को सुधारने वाला कोई नेता आता है, क्या कोई नया चेहरा आता है और जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर इस वार्ड में लेके आती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।